हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है स्टडी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी चल रही होगी। लॉकडाउन चल रहा है लेकिन फिर भी क्लासें आपकी नियमित रूप से ऑनलाइन चल रही हैं। आपको अच्छी से पढ़ाई करनी चाहिए और करते भी हैं आप। तो कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर नंबर 5 और उसके 4 पार्ट बना दिए थे, तो उसका ये पार्ट नंबर 5 5वां चैप्टर है, उसका 5वां भाग। याद कीजिए लास्ट के 4 वीडियो में हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। हमने पहले में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी का, दूसरे में हमने रूट के बारे में पढ़ा, तीसरे में स्टेम के बारे में पढ़ा, चौथे में हम लीफ के बारे में पढ़ रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुई थी। लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में, पर्ण के बारे में हम पढ़ रहे थे कि पर्ण है वो कैसे होती है, क्या उसके भाग हैं। तो एक जनरल जो लीफ होती है, टिपिकल जो लीफ होती है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। याद है कुछ आपको? एक होता है लीफ का बेस, बेसल कह सकते हो, पर्णाधार। देन सेकंड क्या है? लीफ का पिटियोल, और जिसे क्या कहते हैं? पर्णवृंत। और थर्ड है लीफ की लेमिना, पर्णफलक, लीफ लेमिना। ये 3 भाग हमने पढ़े थे, स्ट्रक्चर भी देखी थी। उसके बाद में हमने शिराविन्यास पढ़ा था कि शिराविन्यास किस प्रकार का होता है लीफ के अंदर। जो मिडरिब होती है, जो मुख्य शिरा है, वो अन्य सिरिकाओं के साथ में किस प्रकार से बॉन्ड बनाती है, किस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाती है, जाल बनाती है। तो जालिकावत शिराविन्यास। और मुख्य शिरा के साथ में यदि समांतर चलती है तो समांतर शिराविन्यास, जिसको पैरेलल कह सकते हो विनेशन की यदि हम बात करें। सारी की सारी डाइकोट में द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियाँ कैसी होती हैं? जालिकावत शिराविन्यास वाली होती हैं। और मोनोकोट की लीफ या एक बीजपत्री पर्ण कैसी होती हैं? वो समांतर शिराविन्यास वाली होती हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि प्लांट के ऊपर लीफ है वो लगती कैसे है। तो एक तो वो उसके स्टेम पर लग सकती है, दूसरी उसकी ब्रांच पर, स्तंभिक, शाखिक, एक मूलजाबासी भी था, रेडिकल जिसको कहते हैं, जो ज़मीन के अंदर से निकलती है। जैसे कि गाजर और मूली की जो लीफ होती है वो अंडरग्राउंड बाहर निकलती है। यही चीज़ें पढ़ी थी हमने। जीवन काल, लाइफ साइकिल भी पढ़ा था। तो पर्ण कितने दिन तक जिंदा रहेगी, ये उसका जीवन काल है। पहली लाइन उसमें हमने आशुपाती पढ़ी थी। आशुपाती पर्ण क्या होती हैं? वे पर्ण जो प्लांट पर लगती तो हैं लेकिन बहुत जल्दी झड़ जाती हैं, रिमूव बहुत जल्दी हो जाती हैं प्लांट के स्टेम से या ब्रांच से। आशुपाती कहते हैं उन्हें, जैसे कि डंडाथोर, यूफोर्बिया जिसे कह सकते हैं। सेकंड, कुछ पत्तियां होती हैं जो साल में एक बार गिरती हैं, एक विशेष ऋतु में गिरती हैं, जैसे कि पतझड़ में ही पत्तियां गिरती हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पर्णपाती। और पत्तियां बहुत लंबे समय तक लगी रहती हैं, ये अपाती कंडीशन कहलाता है। उसी से आगे बढ़ते हैं हम पढ़ रहे हैं पर्ण के प्रकार, कि पर्ण कितने प्रकार की हो सकती हैं पर्णफलक के आधार पर। टाइप ऑफ लीफ, जो पर्णफलक है लीफ का, इसके आधार पर लीफ कितने प्रकार की होती हैं, इसको मिनिमाइज करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसे समझना है। तो वैसे तो मोनोकोट और डाइकोट की लीफ होगी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, आइसोबाइलेटरल और डोर्सीवेंट्रल लीफ होती हैं। बट यहाँ पर मुख्य पर्णफलक के आधार पर पढ़ना है। जो पहला होगा वो सिंपल लीफ होगी, सरल पर्ण। सिंपल लीफ। देखिए सिंपल लीफ का मतलब क्या है? ऐसे लीफ जिसका जो पर्णफलक है वो कहीं से कटा फटा नहीं है, कोई कटाव नहीं है। तो क्या कह सकते हो? पर्णफलक में या पर कोई कटाव नहीं हो, यानी कटाव मुख्य सिरा तक न पहुंच पाए, कटाव हो भी तब भी। जैसे कि पीपल और बरगद की लीफ कैसी होती है? किसी प्रकार का कोई कटाव नहीं है। ऐसी लीफ क्या कहलाती है? सरल पर्ण कहलाती है। यदि इस लीफ में यहाँ से कटाव हो जाए और ये लीफ इस प्रकार की बन जाए, कुछ लीफ ऐसी भी तो होती है आगे से 2 हिस्से हो जाते हैं। लीफ तो एक ही है, पत्ती तो एक ही है, लेकिन हिस्से 2 हो गए क्योंकि कटाव आ गया, फिर ऐसी लीफ को सरल पर्ण नहीं कहेंगे। तो सरल पर्ण में किसी प्रकार का कोई कटाव नहीं होता। दूसरी कौन सी लीफ है? संयुक्त लीफ पर्ण। कंपाउंड लीफ।
तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे सभी बच्चे? पर्णफलक में कटाव मुख्य सिरा तक पहुंच जाता है। कटाव उपस्थित कहां तक? मुख्य सिरा तक। चलिए कुछ चीजें नोट कर लीजिए, मैं इसको एक बार रफ किए दे रहा हूं। तो मैं एक ड्रॉ बना रहा हूं, फिर उसको आपको समझा देता हूं। पर्ण के प्रकार के संयुक्त पर्ण। संयुक्त पर्ण को आप दो भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से दो भाग हैं वो देखिए। एक होगा इसमें पिच्छाकार, संयुक्त पर्ण, और दूसरा होगा इसमें हस्ताकार, हस्ताकार संयुक्त पर्ण। नाम लिखिए। संयुक्त पर्ण को क्या कहते हैं? कंपाउंड लीफ। पिच्छाकार जो संयुक्त पर्ण है इसे कहते हैं पिनेटली, पिनेटली कंपाउंड लीफ। हस्ताकार हथेली को पाम कहते हैं, तो ये पामेटली हो गया, कंपाउंड लीफ। फिर से इसको फर्दर डिवाइड करना है। पिच्छाकार पर्ण भी वो 4-5 प्रकार की होती है। एक पिचकी, द्विपिच्छकी, त्रिपिचकी, और फिर सीधा बहुपिचकी लिख दो, चाहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखता हूँ इसमें क्या है। बहुपिचकी, हाँ यही। हस्ताकार को भी कई भागों में डिवाइड कर सकते हो आप। एक पर्णी, द्विपर्णी, त्रिपर्णी, चतुर्पर्णी और बहुपर्णी। इधर दिख तो रहा है बोर्ड में, देखो मैं 1 मिनट के लिए। ये हो गया बहुपर्णी। कितने प्रकार? इसके 5। इसके 1, 2, 3, 4। इसके 4 प्रकार और इसके 5 प्रकार। अब इसको समझते हैं। सिंपल पर्ण कैसी होती है? कोई कटाव नहीं होता। बरगद और पीपल की पर्ण ऐसी। संयुक्त पर्ण में कटाव होगा। एक तो देखो पिच्छाकार लीफ कैसी होगी। देखिए एक पिचकी का एग्जाम्पल लेते हैं। नीम की पत्ती देखी है आपने, तो नीम की पत्ती कैसी होती है? ऐसी होती है ना। बच्चे क्या मानते हैं? इस एक टुकड़े को नीम की पत्ती मान लेते हैं। ये नहीं है, ये पूरी एक नीम की पर्ण है। एक वो जो तोड़ते हो ना आप ऐसे, उस पर ऐसी छोटी छोटी पत्तियां लगी हैं बहुत सारी। ये एक पूरी पत्ती है।
तो इनको पिच्छक कहते हैं, क्योंकि पत्ती तो पूरी है ना, तो ये इसको क्या कहेंगे, पिच्छक कहते हैं इसको। आई बात समझ में? इसको कहेंगे, एक पिचकी को कहते हैं यूनिपिनेटली, एक पिच्छक। जैसे कि नीम में, तो नीम की पत्ती कैसी होती है, इधर दिख रहा है अब। तो नीम की पत्ती कैसी होती है, नीम की पत्ती एक पिचकी होती है, क्योंकि मुख्य सिरा के दोनों साइड में एक एक पिच्छक लगे हैं। द्विपिचकी में क्या होगा, ये मुख्य सिरा और यहां पर पत्तियां लगी हैं। देखो यहां पर तो इसके ही चारों ओर एक एक पत्ती लगी थी, सीधी इसके बीच वाले पर लगी थी। अब बीच वाले के ऊपर फिर विभाजित हो गया ये ऐसे, और फिर उसके ऊपर पत्ती लगी है, ये हो गया द्विपिच्छाकार। जैसे कि चना, जैसे कि चना। त्रिपिच्छाकार में ये लग जाएगा पूरा, ये तो रहा मेन, ये रहा। अब इसके ऊपर देखो पत्तियां कहाँ लग रही हैं बेटा, ध्यान दो। पहले में ये जो मेन है ना, ये जो बीच वाला पोर्शन है, पहले तो ये देखो, इसे क्या कहते हैं, इसे रेक्किस कहते हैं। ये बीच वाला रेक्किस हो गया। रेक्किस के ऊपर एक एक पत्ती लगी है, एक पिच्छाकार। रेक्किस फिर विभाजित हो गया शाखाओं में, और उसके ऊपर पत्ती लगी है द्विपिच्छक की। अब ये देखो विभाजित हो गया, फिर और विभाजित हो गया, और पत्तियां यहां लगी हैं, ये पत्तियां हैं। तो पत्तियां पहले पर नहीं लगी, नहीं, दूसरे पर भी नहीं लगी, नहीं, तीसरे पर लगी हैं, तीसरी शाखा पर पत्तियां लगी हैं। इसे क्या कहते हैं, त्रिपिच्छाकार। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, त्रिपिच्छाकार का क्या होता है, सेंजना। इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे, सेंजना। एक प्लांट है मोरिंगो, सेंजना, उसमें ऐसा होता है। आई बात समझ में? द्विपिच्छाकार चने में होती है, बबूल में भी ऐसा ही होता है। आई बात समझ में? बहुपिच्छाकार पर्ण, इसमें मुख्य सिरा ये बट गई, फिर बट गई। अब यहां लगती तो देखो यहां लग जाती, इसके ऊपर एक पिच्छाकार, इसके ऊपर लग जाती दो पिच्छाकार, इसके ऊपर लग जाती त्रिपिच्छाकार। अब इसके भी ऊपर वहां लगेंगी, ये बहुपिच्छाकार। जैसे कि धनिया, ठीक है ना? तो चित्र में आपको समझ में आ रहा होगा, मुख्य एक बीच वाले के दोनों साइड में पत्तियां लगी हैं, एक पिच्छाकार। तो ये एक ही पूरी पत्ती है, ये इतनी बड़ी, इस पर छोटे छोटे बहुत लगे हैं। बबुल की पत्ती देखी होगी, उसकी एक पत्ती पर देखो दोनों साइड में लगे रहते ना ऐसे, तो वो एक पत्ती है बबुल की। नीम के भी ऐसे लगे तो वो एक पत्ती है। तो हम इस छोटे से टुकड़े को पत्ती मान लेते हैं, वो टुकड़ा तो पिच्छक है, पत्ती तो पूरी है। ये आई बात समझ में? एक पिच्छाकार, इसको पिचकी कह दो या पिच्छाकार कह दो, यूनिपिनेटली, बाईपिनेटली, ट्राईपिनेटली और मल्टीपिनेटली। एक पिच्छाकार, द्विपिच्छाकार, त्रिपिच्छाकार और बहुपिच्छाकार। ये धनिया, सौंफ इसमें होगा, ठीक है? आया समझ में ये? अब वो देखिए, हस्ताकार, पत्ती हाथ की हथेली जैसी हो जाएगी, उसे हस्ताकार कहते हैं। एक पर्णी सिंपल लीफ होगी ऐसे, द्विपर्णी यहां से निकलते ही है ना, वो इस प्रकार से बन जाएगी। तो पत्ती तो एक ही है, लेकिन एक ही जगह से दो बार बट गई है, ये द्विपर्णी। त्रिपर्णी में कैसा होगा, ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो पत्ती तो एक ही जगह से निकली है, लेकिन आगे जाकर ऐसे खिल गई तीन जगह, ये त्रिपर्णी। चतुर्पर्णी, चतुर्पर्णी में क्या होगा, इस प्रकार से पत्ती होती है, ये इसका तना वाला भाग है, ये चार जगह पत्तियां बट गई, ये चतुर्पर्णी। और बहुपर्णी या पंचपर्णी कह दो, इस प्रकार से पांच जगह से निकली, लेकिन पत्ती एक ही है। ऐसा नहीं कि इसमें पांच पत्तियां हैं, इसमें तीन पत्तियां हैं, इसमें दो हैं, इसमें चार हैं, इसमें एक है, नहीं,
पत्ती तो एक ही है, उसके टुकड़े हो गए, वो नीचे से तो एक ही रहेगी, ऊपर से वो विखंडित होगी, बट गई अलग अलग भागों में। तो एक पर्णी हाथ की हथेली जैसी पत्तियां हो जाएं उसे हस्ताकार कहते हैं। एक पर्णी, द्विपर्णी, त्रिपर्णी, चतुर्पर्णी और बहुपर्णी ऐसे हो जाएंगी। ठीक है। नींबू और संतरा में एक पर्णी होती है, ऐसे नींबू की पत्ती, ये द्विपर्णी हिंगोटा। चतुर्पर्णी की यदि बात करें तो मार्सिलिया, टेरिडोफाइटा का जो प्लांट है मार्सिलिया, उसमें और यही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मेथी में त्रिपर्णी पत्तियां, जो मेथी इसका एग्जाम्पल है। तो ये पर्ण के प्रकार हमने पढ़े हैं। पर्ण फलक के आधार पर पर्ण दो प्रकार की, सरल पर्ण कोई कटी-फटी नहीं, संयुक्त पर्ण हमेशा कटी-फटी होती है, ऐसी पत्तियां हो जाती हैं वो। तो पिच्छाकार जिसमें पिच्छक बहुत होते हैं, बीच का फिर क्या कहलाता है, रेकिस, ये पत्र पिच्छक कहलाते हैं। इसको आप पत्रक भी कह सकते हो, इसे लीफलेट कहते हैं, लीफलेट। तो एक मुख्य चीज है, मुख्य सिरा एक है, उसके दोनों साइड में पत्तियां लगी है, एक पिच्छाकार। मुख्य सिरा फिर से डिवाइड हो गई शाखाओं में, और फिर उसकी पत्तियां यहाँ लगी हैं, ये पत्तियां हैं। तो ये एक पत्ती पूरी है इतनी बड़ी, इसको द्विपिच्छाकार कहते हैं। ठीक है ना। और ये गुलमोहर में यही होता है, गुलमोहर, चने में, बबुल में। त्रिपिच्छाकार में एक जगह डिवाइड हो गया, पहले ये, फिर दूसरा डिवाइडेशन, तीसरा, और तीसरे पर जाकर लगी है त्रिपिच्छाकार। बहुपिच्छाकार में चौथे पर, जैसे कि धनिया, और इसमें ये भी देखो कटाव, एक ही पत्ती है लेकिन आगे से मुड़ गई, नीचे से जुड़ी हुई है, ऊपर से मुड़ गई। द्विपर्णी, 3 जगह त्रिपर्णी, 4 जगह चतुर्पर्णी, उससे ज़्यादा बहुपर्णी। ठीक है। इसको बोलते हैं, एक है तो यूनिफोलिएट कंडीशन, फोलिएट, तो यूनिफोलिएट, 2 बाईफोलिएट, तीसरा ट्राई, और चौथा टेट्रा, टेट्राफोलिएट, और फिर मल्टीफोलिएट अंग्रेजी में। यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, टेट्राफोलिएट, मल्टीफोलिएट। ठीक है। तो अच्छे से नोट करो, डायग्राम बनाओ और उतारो। अच्छा, नीचे का पोर्शन थोड़ा कम दिख रहा है क्या इसमें, ये लो। अच्छे से नोट हो गया होगा, सबने कर लिया होगा। मिटा रहा हूं मैं इसको अब। अब हम पढ़ते हैं, पत्ती के प्रकार हो गए, पर्ण विन्यास पढ़ते हैं। लीफ की फिलोटेक्सी। पर्ण विन्यास, तने पर या शाखा पर पत्तियों के लगने की स्थिति ही पर्ण विन्यास कहलाती है। तो फिलोटेक्सी क्या है? तने पर या पर्ण पर पत्तियों के लगने की स्थिति पर्ण विन्यास है। कैसे लग सकती है? वो 4 प्रकार का होगा। नंबर 1 एकांतर, पर्ण विन्यास, इसको अल्टरनेट कहते हैं। दूसरा हो गया सर्पिल, तीसरा हो गया सम्मुख, और चौथा हो गया आपका चक्रिक। स्पाइरल, सम्मुख को कहते हैं अपोजिट, चक्रिक को होल्ड। 4 प्रकार से लग सकती हैं पत्तियां। याद रखना, पत्तियां हमेशा पर्वत संधि पर ही लगी होती हैं। पहली कंडीशन देखो, ये कोई तना है, ये इसकी पर्वत संधियां हैं, पत्तियां हमेशा यहीं पर लगती हैं। एकांतर पर्ण विन्यास किसे कहते हैं? 4 प्रकार का पर्ण विन्यास।
पर्ण विन्यास है क्या? तने पर पत्तियों के लगने की स्थिति। अब देखो एक पर्व संधि से एक ही पर्ण निकली, वो यहां, दूसरे पर वो इधर, तीसरे पर इधर, चौथे पर फिर इधर। एक पर्व संधि पर एक ही पर्ण लगी होती है, दूसरे पर एक, यानी हर एक पर्व संधि पर एक ही पर्ण लगी है और एक को छोड़कर एक लगी है। इस पर इधर है, इस पर इधर है, ऐसे लगी है। इस विन्यास को एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं। ये किस में मिलेगा आपको? बाजरा, गेहूं, चावल, इसमें आपको ऐसा पर्ण विन्यास मिलेगा। तो ये तो हो गया ये स्पाइरल। देखो इसमें बेटा क्या है, ये बाएं है, ये दाएं, ये बाएं, ये दाएं, ऐसा दोनों साइड में मिलेगा। ऐसा नहीं कि चारों साइड में है। लीफ है ना, एक इधर लगी है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे। ऐसा नहीं कि एक इधर, दूसरी उधर, तीसरी इधर, चौथी इधर, ऐसा नहीं। एकांतर में क्या होता है, पत्तियां एक बाएं दूसरी दाएं, एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन एक जगह एक ही। ये इधर है तो दूसरी इधर होगी, तो ये वाली यहां नहीं होगी। एकांतर में एक ही, एक पर्व संधि पर एक ही। अब ये स्पाइरल देखो क्या है, स्पाइरल में क्या होगा, ये पर्व संधियां हैं, यहां पर एक पर्ण लगी है, दूसरी उधर लगी है, आपको दिखेगी नहीं ना, तीसरी इधर लगी है और चौथी अपनी साइड में लगी है यहां से, और ये होगी उधर। ये समझ पा रहे हो? जैसे ये है, एक पत्ती लगी है इधर, दूसरी उधर, तीसरी इधर, चौथी इधर, चार पत्तियां चारों दिशाओं में। इसमें तो देखो बाएं दाएं ऐसा था, इसमें चार दिशाओं में, एक इधर लगी है, दूसरी उधर, तीसरी इधर और चौथी इधर, चारों दिशाओं में। लेकिन एक पर्व संधि पर कितनी? एक। यहां पर भी एक ही थी और यहां पर भी एक पर्व संधि पर एक, लेकिन पहली इधर, दूसरी उसके पीछे, तीसरी इधर और चौथी इधर। अब आप इसके इन कोणों को मिलाओगे तो सर्पिल सा लगेगा ना, इधर 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 इधर, इस प्रकार से एक सांप की तरह क्या हो जाएगी, पर्ण विन्यास। तो इसे सर्पिल कह सकते हैं। आई बात समझ में? ये सर्पिल किस में होता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो मेरे ध्यान नहीं है, मैं देख लेता हूँ कि सर्पिल जो पर्ण विन्यास है वो किस में होगा। सर्पिल होता है गुड़हल में। किस में होगा? ये गुड़हल में। पपीता, तो इसका हो गया ये। अब देखो बेटा सम्मुख, ये दो प्रकार का होता है सम्मुख। एक तो क्रोशित और एक होता है अध्यारोपित। अब इसमें एक पर्व संधि पर दो पर्ण लगे हैं, तो इस क्रोशित का मैं यहां बना रहा हूं। ये एक पेड़ है, ये इसकी पर्व संधियां हैं, इस पर क्या है, पत्तियां लगी हैं, एक पत्ती इधर, एक इसके सामने इधर, तो एक पर्व संधि पर कितनी पत्तियां? दो। इसमें और इसमें दोनों में एक पर्व संधि पर एक थी, यहाँ पर एक पर्व संधि पर दो हैं। क्रोशित का मतलब दो इधर हैं, तो फिर देखिए दो ऐसे हैं, बड़ी बनानी पड़ेगी। फिर यहाँ पर क्या है, ऐसे हैं, एक दूसरे के क्रॉस बन रहा है क्या? दो पत्तियां हैं, जैसे कि विचार करना, ये एक तना है, इस पर एक पत्ती इधर है और दूसरी पत्ती इधर, तो एक पर्व संधि से कितनी पत्ती निकल रही है? दो। ये दोनों पत्तियां, ये दो पत्तियां हैं और ये तना है, तो ये यहाँ पर लगी है। एक पर कितनी लगी होंगी? दो ही लगी होंगी। दो। ऊपर वाला पर्व संधि यहाँ पर है, उस पर ये ऐसे लगी हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो आया समझ में? पहली दो पत्तियां ऐसे, ऊपर वाले पर दोनों ऐसे, फिर ऊपर वाले पर ऐसे, तो क्रॉस बन रहा है क्या? प्लस का निशान बन रहा है क्या? ये दोनों कैसी हैं? ऐसे लगे हैं, दो पत्तियां ऐसे, उसके ऊपर वाले में ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस प्रकार के पर्ण विन्यास को क्या कहते हैं? सम्मुख तो है लेकिन क्रोशित, क्रॉस बन रहा है। जैसे कि आंकड़ा, आंख को क्या कहते हैं? केलोट्रोपिस। तो
आँख में जो पत्तियां कैसे लगी रहती हैं, देखो आप आंकड़ा को देखना, यही होता है। 2 पत्तियां ऐसे, थोड़ी ऊपर जाकर 2 उसके ऊपर ऐसे, फिर 2 ऐसे, फिर 2 ऐसे, इसे कहते हैं क्रोशित। अध्यारोपित में क्या होगा? अध्यारोपित का यहां बना रहा हूं, इसमें भी एक पर्वत संधि पर 2 ही पत्तियां होंगी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। जैसे यहां पर 2 पत्तियां हैं, ये ऐसे, इसके ठीक ऊपर ऐसे के ऐसे ही। इसमें जो क्रॉस बन रहा था, इसमें क्रॉस नहीं, 2 ऐसे हैं, फिर ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, सेम का सेम। ऐसे प्रणविन्यास को क्या कहते हैं? अध्यारोपित। 2 ऊपर ऐसे एकदम समांतर एक दूसरे के ऊपर लगे हैं। इसमें तो देखो ये क्रॉस में लगे ऐसे और ऐसे, तो ये हो गया अध्यारोपित प्रणविन्यास। लास्ट चक्रिक, एक पर्वत संधि पर बहुत सारी, यहां पर देखो 1 लगी है, यहां पर भी 1, यहां पर 2-2 लगी हैं। अब यहां पर एक जगह 2 से ज्यादा लगे और चक्र बना लेंगी, 1 2 3 4 5 6, तो एक ही जगह, एक इधर, एक ही जगह इधर लगी है, इधर इधर, एक ही पर्वत संधि पर बहुत सारी पत्तियां लगी हैं और वो एक चक्र बना रही हैं, ऐसे एक चक्र बना लेंगी, उसे चक्रिक प्रणविन्यास कहते हैं। जैसे कि कनेर, कनेर के अंदर आपको ऐसा ही प्रणविन्यास मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया प्रणविन्यास। एकांतर में एक पर्वत संधि पर एक ही लगा होगा, सर्पिल में एक पर एक होगा लेकिन चारों दिशाओं में, सम्मुख में एक दूसरे के आमने सामने पत्तियां लगी रहती हैं, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये 2 प्रकार का क्रोशित। क्रोशित में 2 ऐसे, 2 ऐसे, ऐसे हर के बीच में 90 डिग्री। अध्यारोपित में एक दूसरे के ऊपर ऐसे। चक्रिक में एक ही जगह, एक पर्वत संधि पर बहुत सारी पत्तियां एक चक्र बना लेती हैं, इसे चक्रिक प्रणविन्यास कहते हैं। जैसे कनेर में ऐसा ही होता है। तो ये हुआ आपका प्रणविन्यास, नोट कीजिए अच्छे से, बनाइए इसको। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में केवल इतना ही। अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।